वंदे मातरम का मतलब एक नहीं बल्कि दो है, तो फिर मुसलमानों को इससे क्या परेशानी। वंदे मातरम से पहले मैं आपको इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। इस्लाम की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, यानी कि कोई खुदा नहीं मगर अल्लाह, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला वाज़िया कर देते हैं कि अल्लाह एक है और उसका कोई पार्टनर नहीं, न अल्लाह ने किसी को जना ना वो किसी से जने, और अल्लाह बेनियाज है यानी कि इंडिपेंडेंट। अब अगर कोई मुस्लिम अल्लाह के अलावा किसी और चीज की इबादत करता है, या अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना सर झुकाता है, या अल्लाह का पार्टनर बनाता है, या अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगता है, या अल्लाह जितना प्यार किसी और चीज को देता है, तो वो शिर्क में आता है, और शिर्क इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं। अब आते हैं वंदे मातरम पे। इस सेंटेंस का मतलब माँ तुझे सलाम, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे वंदे का लुग़वी माने देखें तो इसका मतलब वंदना, इज्जत, सलाम और पूजा के होते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि इसका क्या मतलब है। तो आगे इसी पोएम में शायर ने इसी सरजमीन को तुम ही विद्या तुम ही धर्मा मंदिरे मंदिरे तवम ही दुर्गा कम लवानी, यानी तू ही आलिम तू ही धर्म, तू ही दुर्गा यानी कि ताकत वाली देवी, और तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती, और तेरी मूर्त यानी कि पिक्चर हर मंदिर में है। लेकिन यहाँ तो ये सब इस पोएम से निकाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वाज़िया हो जाता है यहाँ पे किस माँ की बात की गई है। किसी भी मुसलमान को यह जबरदस्ती बुलवाना उसके राइट ऑफ स्पीच और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, जो कि कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। नाउ शेयर दिस वीडियो, आई वांट योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज।